अभी अचानक जो लाइव आया हूँ, कई लोगों को पता भी नहीं है। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और इस लाइव को ज़्यादा ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना है। साथियों, अभी मैं ऑफिस में हूँ, अचानक मैं लाइव आया हूँ। लाइव आने का उद्देश्य मैं आपको बता दूँ। अभी 6 लोग जुड़े हैं और 11 लोग जुड़े हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े क्योंकि फेसबुक पे मैं अब लाइव आ रहा हूँ, पहले ट्विटर पे था, क्योंकि कल का हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा है। और साथियों, क्योंकि कल जो 10 बजे हमारा प्रोग्राम था, क्योंकि कल वहाँ कांग्रेस का प्रोग्राम बता रहे, इसलिए पुलिस प्रशासन ने हमें 12 बजे बाद की परमिशन दी है। जो तमाम लोग अन्य ज़िले से निकल गए हैं, जो जयपुर में हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है कि कल सुबह वो 12 बजे बाद ही 12, साढ़े 12, 1 बजे तक, यानी कि वो कल 12 बजे बाद ही पहुँचे शहीद स्मारक। शहीद स्मारक कहाँ है? यानी कि सिंधी कैंप पोलो विक्ट्री के पास शहीद स्मारक है। बाहर से आवाज आ रही है, गेट को बंद कर दीजिए, पंखा बंद करें। साथियों, कई अलग अलग भर्तियों के कमेंट आ रहे हैं। मैंने सभी साथियों से मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है कि साथियों, 30 तारीख को जो आंदोलन है फर्जीवाड़े को लेकर, एसआई भर्ती और रीट में जो पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी और जो 8:30 बजे पेपर आना, नीमराणा के 6 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार करना, बहनों के आंसू आपने देखा होगा शेयर करके। तो साथियों, कल का दिन तो केवल इसी चीज़ के लिए रहने दीजिए। अब आरटी अलग अलग भर्तियों कमेंट ना करो। अपने दिल पर हाथ रखिए, सोचिए, चिंतन करिए। आपने उन बहनों के आंसू मिले थे, क्या आपने आंसू देखे वो रो रो के बेहोश हो गए? क्या उनको न्याय नहीं चाहिए? क्या आप उनको न्याय मिले? क्या इस लड़ाई में आप मेरे साथ हो? बताइए आप। उनको न्याय मिले, उनको मौका मिले, उनके आंसुओं का बदला पूरा हो। क्या चाहते हो? उन बहनों को न्याय मिले, उन बेटियों को न्याय मिले। और जो 6 लोग जो अलवर नीमराणा में जो मांडल में जो कमला देवी कॉलेज था, उनमें जिन 6 लोगों ने फर्जी पेपर, वहाँ नकल हो रही थी, उसका जो पेपर लेट देना और जो नकल हो रही थी उसका विरोध किया, तो उनके राजकार्य का मुकदमा दर्ज करके जेल में, आज भी जेल में है वो 6 लोग, आज भी जेल में है। और हम लोग उन 6 लोगों को भूल गए। उनके माता पिता कितने दुखी है। वो अभ्यर्थी हैं, वो आतंकवादी नहीं है, वो परीक्षा देने वाले वो अभ्यर्थी, जागरूक अभ्यर्थी है, जिन्होंने विरोध किया कि पेपर लेट कैसे आया, या किताबें कैसे आई, या कनेक्शन कैसे काट दिया गया, या नकल कैसे हो रही है, या फर्जीवाड़ा कैसे हो रहा है। उनको पीटा गया और जेल में डाला गया। और 8:30 बजे गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर में एक कांस्टेबल के मोबाइल में, और वो कहां से लेके आया? अरे वहां तो नकल करवाने गया था वाइफ को, वहां तो छोड़ने गया था, लेकिन वो लेके कहां से आया, कब आया? उस दिन आया, पहले दिन आया? वो कब पेपर लेके आया, कहां से लेके आया, किस गैंग से लेके आया? कभी उसका खुलासा हो पाया? उसकी वाइफ लेट हो गई तो एसपी डिप्टी से फोन करवा कर अंदर करवा दिया, और जो गरीब की बेटी थी रो रो कर बिलक बिलक कर वो बेहोश हो गई। क्या उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? सभी साथियों से मेरा निवेदन है, यह एसआई भर्ती 2021 रीट 2021 की लड़ाई नहीं है। ये तमाम भर्तियों के बेरोजगारों की भविष्य की लड़ाई है। अभी नहीं जागे तो पेपर भी बिकेगा, सेंटर भी बिकेंगे, डमी अभ्यर्थी भी आएंगे, फर्जीवाड़ा भी होगा। आप जैसे लोग रोते रहेंगे कि मेरे 125 है, 130 है। ये लोग फर्जी लोग लगेंगे और फर्जी भविष्य तैयार करेंगे। साथियों, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि उन बहनों को न्याय मिले। वो 6 अभ्यर्थी जेल से बाहर आए, और वो कांस्टेबल जो तमाम लोगों को निलंबन की एक झूठी प्रक्रिया अपना रहे ना, झूठी कर रहे, निलंबन नहीं, उनको बर्खास्त करो। और उन चाहे वो निमराना की वो स्कूल हो, चाहे वो तिलक पीजी कॉलेज में जो 1 घंटे लेट पेपर मिला, उन अधिकारियों को बर्खास्त करने का मामला और उसकी मान्यता रद्द करने का मामला हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जांच की जाएगी तो हजारों में ये पेपर गया है। तो क्या मतलब रहा भर्ती का? लेवल 2 वाला, रीट वाला पेपर खुले मिल रहे हैं। इसलिए रीट लेवल 2 के जो अभ्यर्थी हैं, रीट वाले 2021 वाले एसआई भर्ती वाले, जो बीकानेर से पाली जो पेपर आ गया, 12 लोग गिरफ्तार हो गया और मामले को दबा दिया गया। इसलिए साथियों, कल अभी देखो बहुत कम समय में, यानी कि 773 लोग जुड़ गए। सभी लोग, क्योंकि अर्जेंट में आपके बीच में इसलिए आया हूं, अभी पुलिस प्रशासन का फोन आया है कि कल कांग्रेस का प्रोग्राम है, आप 12 बजे बाद प्रोग्राम रखना। इसलिए साथियों, हम 12 बजे बाद 1 बजे का प्रोग्राम रख रहे हैं। 12, साढ़े 12, 1 बजे तक तमाम लोग पहुंचे। आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, इस लड़ाई को हम सब मिलकर लड़ेंगे। आप सोच रहे उपेंद्र यादव जैसे 10 तारीख को 20 तारीख को पीछे हट गया था, अब पीछे नहीं हटूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। उन बहनों के आंसू मैंने देखे, उन 6 लोगों की पुकार चित्कार जो रो रहे हैं ना, उनके परिवार मुझे बता रहे हैं कितने दुखी हैं। एक व्यक्ति का फोन आया कि उनके एक जो सीकर का अभ्यर्थी है, उसके माता पिता तो आत्महत्या करने के लिए तैयार है कि मेरा बेटा जेल में क्यों है। आप बताइए, वो आतंकवादी है क्या, या वो चोर है, या अपराधी है?
उन लोगों की क्या गलती थी? उन्होंने ये कहा कि पेपर लेट क्यों पूछा, उन्होंने पूछा नकल क्यों हो रही है, और वहां ओमार शीट यानी कि पेपर आया नहीं उससे पहले ओमार शीट भरवा दी गई। और इसका जीता जाता उदाहरण बताइए भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश महिंद्रा है। और आप वहां परीक्षा दे रहे थे? मैं हाँ, वो जहाँ मांडल कोई जगह है निमराना में, वहाँ मैं पेपर दे रहा था। वहाँ पे बकायदा 10:30 बजे तो एंट्री बंद हुई थी, जबकि 9:30 बजे एंट्री बंद हो जाती है। वो पेपर वहाँ मतलब ऐसे जैसे कोई फिक्सिंग करवाते हैं ना, वो ऐसा सिस्टम था वहाँ पे कि किताबें नहीं मिल रही है बगल वाले रूम में। वहाँ पे बगल वाले रूम में किताबें मिल रही है, लाइट का जो सिस्टम था वो काट दिया ताकि कोई भी चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो सके। और बच्चों पे ऐसे लाठीचार्ज किया। जब बच्चों ने इसका विरोध किया तो ऐसे लाठीचार्ज हो जाता बच्चों पे कि उनकी आवाज़ों को दबा रहा था वहाँ का प्रशासन। ठीक है, ये अभ्यर्थी वहां मौजूद था। साथियों, आप सबसे मेरा निवेदन है, कई लोग कह रहे हैं कि साथियों लड़ाई लड़ेंगे, तुम आपके ऊपर निर्भर है। उपेंद्र यादव हमेशा, मैं लास्ट बार आप लोगों के लिए आ रहा हूं सड़कों पे, क्योंकि फिर यदि इस लड़ाई को हम नहीं जीते, अपराधियों में डर नहीं या सख्त कानून नहीं बना, गैर जमानती कानून नहीं बना, तो पेपर भी लीक होगा, भ्रष्ट व्यक्ति नौकरी लगेंगे, सेंटर बिकेंगे और पैसे वाले लोग नौकरी लगेंगे। आप जैसे गरीब लोग रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे सोशल मीडिया पे, मुझे न्याय चाहिए, भर्ती रद्द होनी चाहिए। चिल्लाने से और सोशल मीडिया पे हल्ला करने से कुछ नहीं होगा, मैदान में उतरना होगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आपको घर से निकलो, अन्यथा आप लोगों का भविष्य, आज रीट एसआई का भविष्य खराब हो रहा है, और आने वाले समय में पटवारी कोई सी भी भर्ती है ये बेच देंगे आपके सपनों के, और आपके सपनों के साथ साथ आपके माँ बाप के सपने बेच देंगे। आप जो और भर्ती वाले जो कमेंट कर रहे हैं ना, अरे भाई वो कमेंट तो बाद में कर लेना और भर्ती के लिए, 30 तारीख के बाद आप लोगों के लिए मैं जी जान लगा दूंगा, लेकिन 30 तारीख को उन बहन के आंसुओं का बदला और उन बहनों को न्याय मिले, और 6 अभ्यर्थी जो जेल में वो बाहर निकले, और जो एसआई भर्ती 2021 के जो योग्य भर्ती 3-3 साल से 2-2 साल से तैयारी करे उनको न्याय मिले। अब 8:30 बजे पेपर आया तो कहां से आया, कौन से गिरोह से वो जुड़े हुए थे, कहां का पूछाया, क्या इसकी जांच की, कह दिया पारदर्शिता के साथ ऐतिहासिक परीक्षा होगी। क्या गाली निकल जाएगी मेरे मुंह से, क्या पारदर्शिता इसमें? लेकिन यह सब सामने होगा जब हम सब लोग कल सड़कों पे बैठेंगे। इसलिए कह रहा हूं कल 12 बजे बाद वहां शहीद स्मारक में भीड़ जुटना शुरू कर देना, 12, 12:30, 1 बजे तक पहुंच जाना। 12 बजे बाद हम इकट्ठे हो रहे हैं, 10 बजे आप लोगों को नहीं आना, 10 बजे नहीं आना, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने 12 बजे के बाद के लिए कहा कि 1 बजे आप लोगों को इकट्ठे हो जाना। तो 12 बजे के बाद आप लोग पहुंचिए। आप सबसे मेरा निवेदन है, जितने यूट्यूब चैनल वाले, जितने लोग 997 लोग देख रहे हैं, अरे भाई इसको शेयर कर दीजिए। कम से कम उन बहनों के आंसू पे आप दया करिए कि उनको न्याय, आपकी बहन होती तो क्या आप बहन के लिए आप नहीं आते? भैया जिसके बाहों में, जिसके रग में खून है वो तो कल सड़कों पे आएगा, और जिसके पानी है वो नहीं आएगा। ये लड़ाई दिलदार लोगों की है, कायरों की नहीं है। 1000 लोग देख रहे हैं। आपसे कहूंगा कि ज्यादा ज्यादा इसको शेयर करना है। यह अभ्यर्थी वहीं का था, वहां नीमराना मांडल कमला देवी जो परीक्षा केंद्र वहां था, कमला देवी के मान्यता क्यों रद्द नहीं किया? आपने कहा था जी गड़बड़ी की तो रद्द कर देंगे, वहां किताबें पाई गई थी, क्यों नहीं रद्द किया? उनको रद्द करने के बजाय जिम्मेदार जो अधिकारी थे उनके खिलाफ बर्खास्त करने की कार्रवाई करने के बजाय उन 6 गरीब लोगों को जेल में डाल दिया। एक टोंक का, एक सीकर का और उधर के हैं 6 लोग अलग अलग जिलों के हैं, और जो तैयारी करने आए थे उनको जेल में डाल दिया। राजकार्य की बाधा का मुकदमा दर्ज करा दिया और उनको जमानत तक नहीं ले रहे, रिमांड ले रहे हैं। वहां तक बात नहीं, उनका रिमांड ले रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है। कौन सी हैसियत से पीट रहे हैं, कौन सी हैसियत से उनकी बदसलूकी की जा रही है? ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जितना गुस्सा है उससे ज्यादा गुस्सा अंदर है, और वो गुस्सा कल उतरेगा सड़कों पर। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आपको निकलना अपने भविष्य के लिए। यदि आप लोग कल नहीं पूछे तो हर पेपर बिकेगा, हर सेंटर बिकेगा, हर बेरोजगार का भविष्य बिकेगा, हर माँ बाप का सपने बिकेंगे। साथियों, भविष्य में लोगों का भविष्य बचे तो सख्त से सख्त कानून बने, गैर जमानती कानून बने, और इसकी जांच हो, तुरंत पता चलेगी कि ये कहां का पेपर गया। साथियों, जांच होगी तो पता लग जाएगा कि वो कहां गया है। मैंने कल रात के लाइव में बताया था, कल मेरे कुछ साथियों से बात हुई, वो कह रहे कि उनके साथियों के पास तो रात को 11:30 बजे पेपर पूछ गया था। क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? जिसके पास 11:30 बजे पूछे उसका मोबाइल जब्त किया जाए और जांच की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये जब तक आप घर बैठे रहोगे, सोशल मीडिया से लड़ाई नहीं जीती जाती भैया। भगत सिंह तो बनना पड़ेगा। यदि उस समय जब देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय यदि व्हाट्सएप फेसबुक आ जाती तो तुम लोग वहीं आजाद करवा देते। अरे साथियों, अब तो घर से निकलना होगा, हमें सबको भगत सिंह बनना होगा, सड़क पे निकलना होगा। इसलिए सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि नई भर्तियां आएंगी, भर्तियां होंगी, लेकिन पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। मैं हर लंबित भर्तियों की आवाज 30 तारीख के बाद उठाऊंगा, और आज और कल केवल मेरे पास फर्जी लोगों के खिलाफ कार्रवाई और सख्त नियम बने, एसआई भर्ती 2021 और रीट भर्ती 2021 के अभ्यर्थियों को न्याय मिले।
न्याय मिले और उन 6 बहनों को वो भी न्याय मिले। 6 अभ्यर्थियों को जो जेल में गए उनको जेल से बाहर निकाला जाए, उनका मुकदमा वापस लिया जाए, और जो 3 बहनें जो सीकर में जो बिलख रही थी, रो रही थी, उनको न्याय मिले। और जो उन बहनों से निवेदन है, और जो पत्थर रखने की बात करी थी मंत्री जी को, वो बहन भी आई, अपना ताकतवर दिखाई, वो भी बताई कि हाँ पेपर आउट हुआ था। तमाम लोगों से मेरा निवेदन है, इसको ज्यादा से ज्यादा हर ग्रुप में, फेसबुक, व्हाट्सएप, सब जगह, यूट्यूब चैनल पे सब जगह डालिए कि कल सुबह 12 बजे बाद 1 बजे तक शहीद स्मारक जयपुर पोलो विक्ट्री सिंधी कैंप के पास आप सभी को पूछना है। यह लड़ाई सच्चाई की है, ईमानदारी की, हम सब मिलकर लड़ेंगे। कल आपको कई लोग मांग करते थे कि उपेंद्र यादव 2012-13 में जो पुराना था, जो जज्बा था, जो जोश था, जो संघर्ष का, जो आप लोगों ने कहा कि पुराना उपेंद्र यादव बन के दिखाए, भगत सिंह बन के दिखाई, अब तो महात्मा गांधी जी बने। तो साथियों, आपको कल आप पहुंचो, कल आपको रोल 2012-13 वाला ही पुराना उपेंद्र यादव दिखेगा, और उपेंद्र यादव पुराने रोल में आएगा तो देखना बड़ा कुछ होगा, और इस बार कुछ करके ही लौटेंगे, क्योंकि इस बार हमें न्याय चाहिए, आश्वासन नहीं, हमें काम चाहिए। लड़ेंगे, हम सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। इसलिए सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करना, फेसबुक, व्हाट्सएप सब, क्योंकि मैं आज ज्यादा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि समय कम है, समय अचानक चेंज हुआ है। मुझे लाइक का, कमेंट का शौक नहीं है कि मेरे लाइक बढ़े, कमेंट आए। मैं इसलिए शेयर के लिए कह रहा हूं कि तमाम बेरोजगार अभ्यर्थियों तक बात पूछे कि कई लोग सुबह जल्दी पहुंच जाएंगे तो वहां बैठे बैठे थक जाएंगे, वो खाना खा के 12 बजे बाद तक, 12, सवा 12, 12:30, 1 बजे तक पहुंच जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ज्यादा ज्यादा शेयर करें और सब लोग पहुंचे, हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत।